फाइनली फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम टॉपिक ऑफ नेचर ऑफ सॉल्ट्स। ओके, दैट इज फ्रॉम चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, सीबीएसई बुक से। देखिए, जो सॉल्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना है हमें, फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द केस जो सॉल्ट का प्रोडक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही होता है। अब सॉल्ट्स कई तरह के हैं, ठीक है। सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, एंड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय द यूजिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड और बेस। याद रखने की चीज आपको यह है कि जो भी चीज स्ट्रॉन्ग है उसी नेचर का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस से हो रहा है, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मतलब सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस, इसका मतलब सॉल्ट क्या होगा, बेसिक होगा। उसी तरह अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस भी लिया, दोनों कॉमन नेचर है, तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देगा। और यही कारण है कि हम वर्ड यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो एक दूसरे के नेचर को चेंज करता है, न्यूट्रलाइज करता है। देन वी विल गेट द न्यूट्रल सॉल्ट। उसी तरह अगर हम वीक बेस और वीक एसिड लेते हैं, दैट इज वीक एसिड एंड वीक बेस, तो अगेन वी विल गेट न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, फाइन। उसके बाद बात आती है पीएच के वैल्यू की। पीएच के वैल्यू की बात आती है। जो टर्म है पीएच, उसका मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन या प्रोटियम आयन। मतलब पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज, जो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है पावर। पावर ऑफ H प्लस आयन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सॉल्यूशन का केमिकल नेचर कैसा है, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और दिस टर्म pH वाज गिवन बाय सोरेनसन। ही वाज द साइंटिस्ट हु गॉट द क्रेडिट फॉर नेमिंग ऑफ द टर्म pH, और इन्होंने ही pH के बारे में एक्सप्लेन भी किया। अगर हम pH के बेस पे किसी की केमिकल नेचर को आइडेंटिफाई करें, इफ pH इज मोर देन 7, it means the solution will be basic. If it is more less than 7, it means solution will be acidic, and if it is equals to 7, it means the solution will be neutral. ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। आपके पास पेपर में क्या होगा, 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे, या हो सकता है वो 3-4 आपको उसमें मेंशन करें कि पीएच 3-4 गिवन है कि ए बी सी डी एक सॉल्यूशन है या कोई केमिकल कंपाउंड है जिसकी पीएच वैल्यू गिवन है, तो आप आइडेंटिफाई करिए इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है या वीक एसिड कौन है या न्यूट्रल सॉल्ट कौन है, वट एवर दे कैन आस्क। एक दिमाग में आप बिल्कुल ये बिठा लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह से आपको आंसर करना है बोर्ड एग्जाम पर्पस के लिए। कई बच्चों का सवाल आया मेरे पास कि सर वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हमें ये याद नहीं रहता या हमें ये पता नहीं है कि वीक एसिड कौन है, वीक बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। एसिड तो पता है, 7th 8th क्लास से वो पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के फॉर्म में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया है सॉल्ट्स के बारे में एंड हाउ कैन यू फॉर्म अ सॉल्ट। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।